आज आपकी बढ़ोतरी होने वाली है। बोलो यस, मैं अपनी बढ़ोतरी को करना सीख गया हूं आज से यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि आज से मेरे बच्चों की उन्नति होगी। बोलो आज से मेरी प्रोग्रेस होगी यीशु मसीह के नाम में। जब आप लूका 13 का 10 और 11 पढ़ते हैं, उसके अंदर क्या लिखा, कोई पढ़े जल्दी से और निकालें। लूका 13 का 10 और 11। जो लोग अपनी बाइबल में देख रहे हैं वो शैतानी अटैक को बंद कर रहे हैं। जो लोग अपनी बाइबल में नहीं देख रहे, मेरी बात समझ रहे हैं? नहीं तो वो सुन लो, जिनके पास बाइबल नहीं है वो सुन लो। मैं कह रहा हूं कि आज जिस हिस्से से भी आप बीमार हैं, इस वचन को सुनने के बाद आज आजाद होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। हाँ पढ़े। सब्बत के दिन वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। वहाँ एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी, इसलिए कि यीशु ने सब्त के दिन उसे अच्छा किया था। आराधनालय का सरदार, सारे बोलो हालेलुया। कह रहा है ये औरत 18 साल से कुबड़ी थी और ये कुबड़ी थी और यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह बोलता है, कह रहा है कि इसके अंदर दुष्ट आत्मा है। लेकिन जो लूका, जो आप देखते हैं लूका जिसके बारे में, ये एक अच्छा डॉक्टर था, आपको बता रहा हूं, और इसने अपनी किताब से लिखा है। इसने लिखा है ये कि किसी मैकेनिक ने लिखा। ये लूका एक वैद्य का काम भी जानता था और ये जानता है, कह रहा है कि ये देख रहा है, कहता है इसको पता लग गया, कहता है कि यार, कहते हैं शरीर के अंदर इसका मतलब बीमारियां, कहते हैं कुछ हमारे खाने के कारण आती हैं, लेकिन कह रहा है कुछ दुष्ट आत्मा के कारण भी आती है। कोई साइंस, कोई डॉक्टर इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन याद रखना, जितने, मैं शारीरिक लोगों से बात नहीं कर रहा हूं, आत्मिक लोगों से बात कर रहा हूं। यीशु मसीह गया और उसने कहा ये 18 साल की कुबड़ी इसी समय बोलता है कि चल सीधी हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। उसका तीर उसकी कमर पर लगा और वो चंगी हो गई यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि अगर यहाँ कुबड़ा है वो सीधा होकर जाने वाला यीशु मसीह के नाम में। अगर आज आपका बिजनेस कुबड़ा है, सीधा होने वाला यीशु मसीह के नाम में। अगर आपका फाइनेंस कुबड़ा पड़ा, आपका बैंक बैलेंस कुबड़ा पड़ा है, आज सीधा होने वाला यीशु मसीह के नाम में। आज आपका बच्चा कुबड़ा है पढ़ाई में, आज आपके उसका स्वभाव में कुबड़ा है, मैं कह रहा हूं सीधा होने वाला चर्च यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज आशीषें खुलने वाली है आपकी यीशु मसीह के नाम में। आप एक बड़े मिरेकल को देखने वाले आज रात यीशु मसीह के नाम में। कितने लोग तैयार हैं आज मिरेकल को देखने के लिए? अपने हाथों को उठाओ और इसी समय आज वो मिरेकल मैं कह रहा हूं आज आपके घर जाए सीधा, बिल्कुल यीशु मसीह के नाम में। आपकी प्रमोशन को लेकर आए। लेकिन यहाँ पर लोगों को पता है, मैंने डेरा बाबा नानक में जब मीटिंग किया था, वहां पर एक कुबड़ी लड़की, बचपन की कुबड़ी लड़की आई, व्हील चेयर पर बैठी थी वो, और जब मैंने उसको उठाया तो वो गिर गई थी, उसको कुप्पड़ था इतना बड़ा। और इसी समय जब उसके लिए प्रार्थना किया, आज भी वो सीधी होकर घूम रही है यीशु मसीह नासरी के नाम में। लेकिन विश्वास करने वालों के लिए वो विश्वास नहीं करते जो लोग, उनके लिए बात नहीं कर रहा हूं मैं। शारीरिक लोगों से बात नहीं कर रहा हूं, मैं आत्मिक लोगों से बात कर रहा हूं। अगर किसी ने आपके ऊपर, शैतान ने कुब्बड़ डाल दिया आपके घर में, आपके बिजनेस में, जो मुझे लाइव देख रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आज आपका बिजनेस सीधा होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और बोलो, तीर मारो उस कुब्बड़ पर, कर निकल बाहर यीशु मसीह के नाम में। ऐ बीमारी निकल बाहर, बोलो कर्जे निकल बाहर, रसोलिया निकल बाहर। आपका मुंह आज आपके लिए तीर बनकर बाहर काम करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। बोलो निकल बाहर, पथरियां बाहर, रसोलियां बाहर। मैं कह रहा हूं रिपोर्ट नॉर्मल आएगी जो मेरे साथ बोल रहे हैं। कैंसर बाहर, शुगर बाहर, इसी समय थायराइड बाहर, और इसी समय निकले हर एक शराब को मैं तोड़ देता हूं आपके ऊपर से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक बंधन टूटे यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन। कितने लोग आज से एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे? कितने लोग सवेरे उठ के 80 किलो वाली औरत आज से फैसला कर रही है कि मैं बाहर घूमा करूंगी, सैर किया करूंगी? आज कौन फैसला ले रहे हैं कि मैं 1 क्विंटल आदमी, 1 क्विंटल का आदमी, कि मैं आपसे अपनी डाइटिंग चार्ट बनाऊंगा? अगर आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे, शैतान आपसे छिपने वाला है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? अपनी हेल्थ का ध्यान रखना। आज परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। एक औरत के बारे में हम देखते हैं कि एक 12 साल की, कह रहे कि उसको लहू बहने का रोग था, लेकिन उस स्त्री के बारे में आपको पता है, कुछ लोग बोलते हैं, कह रहे कि उसने यीशु के कपड़े को छुआ, चंगी हो गई वो औरत। हालेलुया। लेकिन मेरा मानना क्या है? कह रहा उसके कपड़े को छुआ, लेकिन यीशु मसीह के कपड़ों में ऐसा कुछ नहीं था। यीशु मसीह के कपड़ों में नहीं, उसके विश्वास को देख रहा था, क्योंकि वो देख रहा था वो आई कैसे है,
वो आई कैसे थी चर्च के अंदर? आप कैसे आए चर्च के अंदर? आपने बिल्कुल जहां पर टेंट लगाया वहीं पर बिल्कुल बाजू में कार लगाई है और 2 कदम रख के फिर बैठ गए। कोई एक्सरसाइज नहीं की आपने। अरे पहले के लोगों से सीखो, चर्च में जाते थे 1200 किलोमीटर पैदल भी चलते थे। मैं बता रहा हूं आपको, यरूशलेम के लोग बड़े दूर दूर तक पैदल चलते थे। यहां क्या हो रहा था? यहां पर कह रहे कि ये औरत, इसको कह रहे कि इतनी भीड़ मिली और ये अपनी कोहनियों से लेट लेट कर यीशु मसीह के पास जा रही थी, घसीटती हुई, पसीटती हुई। इसके हाथ पैरों पर लोग पैर रख रहे थे, इसके हाथ लहूलुहान हो गए, ये प्रॉब्लम्स में आ गई। लेकिन फिर भी इस औरत ने कह रहे अपनी एक्सरसाइज करना नहीं छोड़ा, ये फिर भी चलती रही। लोग इसके सिर पर पैर रखते रहे, लोग इसकी कमर पर पैर रखते रहे, ये फिर भी चलती रही। आज उसी समय परमेश्वर ने देखा, यीशु मसीह ने देखा, कह रहा है कि इतना बड़ा विश्वास, लेकिन बोलता है कौन, किसने मेरे कपड़े को छू लिया है? इसका मतलब जो आज वचन की एक्सरसाइज कर रहे हैं, आज वो जीतने वाले हैं चर्च यीशु मसीह के नाम में। जितने लोग ऑनलाइन चर्च कर रहे, जो लोग चर्च में आते हैं और जाते हैं, परमेश्वर कह रहा है एक्सरसाइज कर रहे हैं वो यीशु मसीह के नाम में। जब आप वर्शिप करते हैं अपने हाथों को उठाते हैं बार बार, जब आप प्रार्थना करते हैं अपने हाथों को उठाते हैं, परमेश्वर कह रहा है वर्शिप कर रहे हैं। कह रहा है कि आज मैं वादा करता हूं इनकी हेल्थ मेरा परमेश्वर बना कर रखेगा यीशु मसीह के नाम में। आज आपके हाथ सुकड़ने नहीं देगा, आज आपकी टांगों को पैरालाइज में जाने नहीं देगा, आपके हार्ट को जल्दी बूढ़ा नहीं होने देगा, आपके दिमाग को, आपकी नसों को, आपकी हड्डियों को जवान रखेगा मेरा परमेश्वर। वादा कर रहा है परमेश्वर। अगर आप वादा कर रहे हैं परमेश्वर से, अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर आज से मैं एक्सरसाइज करूंगा। लोगों को नहीं पता एक्सरसाइज कैसे होती है। जब आप वचन पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, आज बहुत सारे लोग आपको कुचलते हैं, आपको पैर रखते हैं आपके सिर पर। इस औरत के सिर पर भी पैर रखा, कुचल दिया इसको, इसके हाथों पर भी रो पड़ी है, लेकिन हिम्मत नहीं हारी है। आज लोग चर्च में जाते हैं और लोग, शैतान आपके ऊपर पैर रखवाता है, बोलता है अरे तेरा क्या कर दिया, क्या बन गया तेरा, अब तक क्या मिला तुझे, आज तक तेरा क्या हुआ? लेकिन मैं कह रहा हूं कालिया, अगर तेरा कुछ नहीं हुआ, लेकिन आज रात होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर कि आज मेरी जिंदगी में एक चमत्कार कर दे। कि आज मैं इस समय समझ गया हूं कि लोगों ने कह रहा कि शैतान ने जो मेरी फैमिली पर अटैक किया, मेरे परिवार पर अटैक किया, पवित्र आत्मा में इस समय परमेश्वर अपने आज बच्चों को, परिवार को, अपने फाइनेंस को, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को यीशु के लहू में छिपा देता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज अपने हाथों को उठाओ और छिपा दो, आज छिपाओ यीशु मसीह के नाम में। आज मैं कह रहा हूं जितना आपका कनेक्शन मजबूत होगा, जितनी आपकी जुबान को परमेश्वर सुनेगा, उतना कनेक्शन मजबूत होगा। और आज रात आप कह रहा मिराइकल को देखने वाले हैं चर्च यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज बढ़ोतरी होने वाली है। आज मेरी तरफ देखो, स्क्रीन की तरफ मैं फिर से कह रहा हूं, आज बहुत लोगों की गवाहियां आएंगी। आज स्क्रीन की तरफ हाथ करो। आप मत सोचो कि पादरी मेरी तरफ देख रहा नहीं देख रहा, मत सोचो कि मैं आपकी आवाज को सुन रहा हूं या नहीं सुन रहा हूं, लेकिन अगर आप खुदा की बात को सुन रहे हैं, मेरे हाथ के ऊपर से किरणें निकल रही हैं आज रात यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय परमेश्वर चमत्कार करने वाला आज रात यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय ब्लेसिंग को खोलता हूं आपके ऊपर यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आपको बताया लास्ट अटैक, 5वां अटैक कौन सा है? कह रहा कि वो रिलेशन, आपके संबंधों पर अटैक करता है। उसको पता है, कह रहा है कि आज अगर ये जितने मजबूत होंगे, कह रहा उतने, कहता है कि ये पावरफुल होंगे। जितने परिवार के लोग इकट्ठे होकर रहेंगे, क्योंकि वो वचन को जानता है, कह रहा जहां 2 या 3 जन इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं, मैं उनके बीच में हाजिर होता हूं। अगर आज जो फैमिलियां टूटी हुई हैं, मैं उनके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं, 7 दिन में वो जुड़ने वाली है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं जिनके बिजनेस टूटे हुए हैं, मरे हुए हैं, मैं कह रहा हूं फिर से वो आशीषित होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आज परमेश्वर एक बंद बड़ा दरवाजा आपके लिए खोल रहा है ऑनलाइन चर्च। आज जितने प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्त्री के साथ जुड़े हुए हैं, उनके लिए डबल रास्ते खुल रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। 7 दरवाजे ओपन होंगे 7 दिन के अंदर यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है, बस बिलीव करना है आपको। आज मैं आपके मुंह से ही शैतान को कुचलवा कर जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। आज आपके कर्जे को कोई और नहीं, आपका मुंह मारने वाला है, आपके हाथ मारने वाले हैं। अपने हाथों को उठाओ और एक्सरसाइज करोगे, शैतान आज तू डिफ्यूज होकर जाएगा यहां से यीशु मसीह के नाम में। आज बुझी हुई लैंटन की तरह मत घूमो अपने पड़ोसी को, बोलो ए बुझी हुई लैंटन चुप कर। बहुत सारी बुझी हुई लैंटन है यहां पर, वो बोलते नहीं कुछ नहीं होने वाला लेकिन परमेश्वर का आत्मा क्या कह रहा है? परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कुछ तो होने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में। मैंने बताया आपको आज रात कुछ तो होने वाला है। मैं कह रहा हूं 7 दिन में आपकी रिपोर्टें नॉर्मल होने वाली है चर्च। कह रहा है शैतान ने बड़ी कोशिश किया, कह रहा है डुबोने की। जब हम अय्यूब का 2 का 10 पढ़ते,
तो वहां पर रिलेशन खराब कर रहा था अय्यूब का। उसके 9 और 10 में देखते वहां पर उसकी पत्नी आकर बोलती है अय्यूब को कि तुझे फोड़े हो गए, तेरा बच्चा मर गया, तू कर्जे में चला गया, अरे तू गरीब हो गया है, तेरा सब कुछ खत्म हो गया है, कह रहा अब तो कह रहा है परमेश्वर को छोड़ दे। लेकिन उसी समय रिलेशन खराब करवा रहा है औरत के थ्रू। लेकिन उसी समय अय्यूब ने क्या कहा? अय्यूब बोलता है मूर्ख स्त्री जैसी बातें क्यों करती है? जो परमेश्वर एक हाथ से सुख देता है तो विश्वास कर, अगर वो दूसरे हाथ से दुख दे रहा है तो याद रखना उसका हाथ फिर आने वाला है सुख देने के लिए यीशु मसीह के नाम में। याद रखना अगर गर्मी आती है सर्दी भी आती है। अगर आपको सर्दी पसंद नहीं है तो बारिश भेजने वाला हूं मैं आज रात यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं आज रात अगर जिनके घर में सूखा पड़ा है, जिनके बिजनेस में सूखा पड़ा है, जो आज विश्वास में सूखे हुए हैं, जिनका बिजनेस सूख रहा है, जो बच्चे स्टडी में सूख रहे हैं, जो कह रहा है कि आज जिनकी मैरिज लाइफ के संबंध सूखे हुए हैं, उनमें आज बारिश होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। चर्च आज आपके घर में बारिश होने वाली है आशीषों की यीशु मसीह के नाम में। शैतान अटैक करता है ज्यादातर शादी के संबंधों पर, अटैक करता है ज्यादातर। वो अटैक इसलिए करता है, उसको पता है, कह रहा है कि शादी अगर संबंध बनेगा तो कह रहा है क्या होगा, कह रहा है बच्चे पैदा होंगे और बच्चे कह रहा है कि दिए हुए भाग हैं यीशु मसीह के। इसलिए कह रहा है उसको मालूम है, इसलिए वो ज्यादातर औरत और आदमी के अंदर कह रहा है ज्यादातर चिड़चिड़ापन रखता है। यहां पर 100 में से 90% आदमी और औरत ऐसे हैं आज पूरी दुनिया के अंदर जो 1 साल के बाद बुझी हुई लालटेन बन जाते हैं कि नहीं? अपने पड़ोसी को पूछो तेरे घर में क्या हाल है। आज मैं क्या रहा हूं कि लोग सिर्फ फोटो में देखे, जब फोटो खिंचवाते हैं ना पति पत्नी ऐसे स्माइल 32 के 32 दांत दिखाते हैं फोटो में, लेकिन उनके घर जाकर पूछो 1 साल बाद उनका क्या हाल हो रहा है। उनसे पूछो जाकर आज। कह रहे क्यों? क्योंकि शैतान ने उनके रिलेशन को खराब किया हुआ है। जब आप अपनी पत्नी को, अपने पति को, अपने संबंध को आज रिलेशन कर अपने रिलेशन को यीशु के लहू में छिपा दो, मैं कह रहा हूं कि वो बनने वाला है। आज प्रमोशन होने वाली है, आपके रिलेशन फिर से संबंध पति पत्नी के ठीक होने वाले हैं और आप तरक्की करने वाले हैं चर्च यीशु मसीह नासरी के नाम में। क्योंकि बाइबल का सीक्रेट है जो 2 पति पत्नी ईमानदारी के साथ रहते हैं एक साथ, जो 2 पति पत्नी, फिर से कह रहा हूं, ईमानदारी के साथ रहते हैं एक साथ, उनकी लाइफ में मिरेकल होने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर से कह रहा हूं, जो 2 पति पत्नी एक साथ रहते हैं उनके घर में ज्यादा धन आता है यीशु मसीह के नाम में। यह बाइबल का इतिहास है। जो 2 पति पत्नी, सारा के पास बच्चा नहीं था, हो सकता है कि अब्राहम में कमी हो, लेकिन उसने अपने पति को नहीं छोड़ा इसलिए वो धनी था। अब्राहम को पता है। रिबका बच्चा नहीं था, लेकिन उसको पता है दोनों की बहुत लड़ाई होती थी और रिबका भी एक बार ये इसहाक को ये कह बैठी कि तू मुझे बच्चा दे। हन्ना भी ये कह बैठी तू मुझे बच्चा दे अपने पति को। लेकिन सच में वो जानते थे कि हमारे संबंध बने रहे। यीशु के लहू में छुपाओ आज अपनी पत्नी को। मैं कह रहा हूं कि रोना बंद करो, चिल्लाना बंद करो। जो पत्नी आपको नहीं समझ रही है आज रात से वो समझने वाली है आपको यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं जो पति आपको नहीं समझ रहा है वो समझ जाएगा आज रात से यीशु मसीह के नाम में, वो समझ जाएगी आज से। मैं कह रहा हूं लेकिन जब आप जीसस के ब्लड में नहीं समझाते, मैं कह रहा हूं कि आप नहीं समझने वाले। यही कारण है कि पति पत्नी के बीच में ज्यादातर अटैक हो रहे हैं। बाइबल बताती है इस बात के लिए। ये मुझे पवित्र आत्मा ने मुझे कहा मैसेज देने के लिए, क्योंकि आने वाले 30-40 ईयर्स के अंदर शैतान सबसे ज्यादा बच्चों पर अटैक करने वाला है। अपने बच्चों को छुपा लो। जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, जितने लोग आज मुझे लाइव देख रहे हैं, इसी समय छिपा लो यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि आज मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, कह रहा है कि पति पत्नी पर अटैक कर रहा है शैतान, और ये अटैक हो रहा है उन लोगों के ऊपर अटैक हो रहा है। आज लोगों को नहीं पता कि उनके संबंध घर में तो हैं, एक छत के नीचे तो हैं, लेकिन उनकी बनती नहीं है। एक छत के नीचे तो हैं, लेकिन वो परिवार एक नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूं, भविष्यवाणी कर रहा हूं, 7 दिन के अंदर आप एक होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। ब्लेस इन द नेम ऑफ जीसस। आपके घर में ये अनॉइंटिंग उतरे आज यीशु मसीह के नाम में, और शैतान के अटैक बंद हो। आज घर से लड़ाई झगड़ा खत्म हो। आज घर से पति पत्नी के बीच में से तलाक की बातें जाएं यीशु मसीह के नाम में। वो शराब जाए, वो शैतान का हथियार टूटे। आज मैं तोड़ रहा हूं, मैं तीर भेज रहा हूं। धनुष चढ़ाओ आज यीशु मसीह के नाम में, आमीन बोलकर। आज तीर चढ़ाओ धनुष पर, आमीन बोलकर। आज ये तीर छीना जा रहा चर्च। आज मैं कह रहा हूं, सिंगापुर में, मलेशिया में, थाईलैंड में, पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, जहां से आप देख रहे हैं, फौरन में आज ये तीर जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आज शैतान के पर कच्चे उड़ने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि मैं आज से चिंता नहीं करूंगा,
मैं आज से यीशु के लहू में छिपाऊंगा। देखो आपकी शादी पर अटैक करता है। जितने लोगों को पूछ लो बच्चा कब से नहीं है, कह रहे शादी के दिन किसी ने हमारे ऊपर जादू टोना किया था। बहुत सारे लोगों को पता है शादी के दिन जादू टोने होते हैं। और यहां पर कह रहे हैं कि यीशु मसीह ने भी पहला मिराइकल गलील के काना में किया, क्योंकि उसे पता था कि शैतान ने रिलेशन तोड़ने के लिए, क्योंकि वो एक संबंध बनने के लिए जा रहा था, मसीह संबंध, इसलिए शैतान ने वहां अटैक किया। दाखरस खत्म हो गया, लेकिन यीशु मसीह वहां पर गया और उसने अपना तीर चलाया और वो दाखरस बना दिया और उस घर के अंदर फिर से रिलेशन मजबूत हो गया उसके रिश्तेदारों का। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपका रिलेशन मजबूत नहीं है रिश्तेदारों के साथ, आज रात होगा यीशु मसीह के नाम में। आपका बच्चा, आपके बच्चे के साथ आपके बेटे बेटियों का रिलेशन ठीक नहीं है, मैं कह रहा हूं होगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। एक लड़की का मैसेज आया इंग्लैंड से, और उसी समय जब मैं इंग्लैंड के अंदर गया तो वो मुझे अपॉइंटमेंट करके मिलने के लिए आई और बोलती है, करी पापा मेरे लिए भविष्यवाणी करके बताओ कि मैं 7 दिन के बाद अपने माँ बाप को छोड़ने वाली हूं, क्या मैं छोड़ दूं? मैंने कहा ये कैसी भविष्यवाणी तेरे लिए? बोलती है करी मैं अपने माँ बाप को छोड़ना चाहती हूं। मैं कहा क्यों? बोलती है कि वो सबके सामने मेरी इंसल्ट करते हैं, वो सबके सामने मुझे मारते हैं, वो सबके सामने मुझे डांटते हैं। मैंने कहा कोई तो कारण होगा। बोलती है मैं किसी मुंडे नाल लव कर दिया, मेरे माँ बाप वहां नहीं चाहते कि मैं शादी करूं। और बोलती है कि मैं अपने माँ बाप को रिजाइन दे रही हूं कि तुसी मेरे माँ प्यो नहीं हो, मैं तुम्हारा बेदखल कर रही हूं। मैं कह मेरे बाप ने जब बेदखल किया था तो मुझे लगता भी है कि माँ बाप बेदखल करते हैं, लेकिन ये बेटी बेदखल कर रही है माँ बाप को। और इसी समय मैंने उसको कहा ए कुड़िए, तेरे बेदखल करने से कुछ नहीं होने वाला, तेरे छोड़ने से कुछ नहीं होने वाला। बाइबल बोलती है जिसको रब ने जोड़ दिया उसको कोई अलग ना करे। हालेलुया। मैंने कहा तेरे को रब ने जोड़ा है इस माँ बाप के साथ, चाहे 7 पीढ़ियां भी किसी को भी बुला ले, किसी को भी बुला ले पीछे से, लेकिन परमेश्वर आपको अलग नहीं करने देगा। अगर आप मसीहत में हो तो इस बात को समझो, आपको अलग कर रहा है शैतान, आपके परिवार को, आपके संबंध को, आपके घर को, आपके बच्चों को तोड़ रहा है। पवित्र आत्मा कह रहा है कि मैसेज आज फिर से आपको जोड़ने वाला है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा आज अपने हाथों को उठाओ और कहो जहां आप जिस क्षेत्र में कमजोर लग रहे हो छिपा लो उसको यीशु के लहू में। अगर आपको लग रहा है मेरी आंख कमजोर है, वो लड़कियों को देखती है, मेरा मुंह कमजोर है, ये शराब पीता है, ये बीड़ी सिगरेट पीता है, अपने मुंह को यीशु के लहू में छिपाओ। मैं कह रहा हूं आज रात आप पाप से आजाद होने वाले हो चर्च, आपके बच्चे आजाद होने वाले हैं चर्च, आपका रिलेशन फिर से बनने वाला है यीशु मसीह के नाम में। यहां बहुत लोग आते हैं। एक औरत सिर्फ पठानकोट से देख रही थी और उसने बोलती है पापा हम सिर्फ आपका लाइव देख रहे थे, किसी ने हमें बताया था आज से 1 साल पहले। कहते प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री में चली जा ताजपुर में, और वहां पर तेरा पति समय अगर जो पीता है या लेता है छोड़ देगा। लेकिन कहती है, हमने कहा नहीं नहीं ये तो ईसाई लोग हैं हम नहीं जाएंगे। लेकिन कहती है अब लॉकडाउन लग गया, मेरे पति ने मेरे को तलाक देने की बातें करनी शुरू कर दी, ज्यादा हालत खराब हो गई है। कहती मैंने लाइव देखना स्टार्ट किया। कहती और 7 दिन में मेरे पति ने आपका मैसेज सुनने के बाद स्मैक पीना छोड़ दिया यीशु मसीह के नाम में। आज उसका जीवन बदल गया। मैं कह रहा हूं कि ये तीर, मैं कह रहा हूं एक सिर्फ पंजाब में नहीं जा रहा है, ये आज पूरे वर्ल्ड में जा रहा है जो मुझे देख रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आज आपकी गवाहियां आने वाली हैं। आप लोग कहेंगे कि मेरे बच्चे जो मुझे छोड़कर चले गए थे वो वापिस आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। जो माँ बाप अलग चले गए हैं, मैं कह रहा हूं आपका हक मार दिया है, अगर किसी रिश्तेदार ने वो वापिस देने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में। जो प्रॉपर्टी अब तक दबी हुई है आज अपने हाथों को उठाओ और कहो वापिस आ रही है यीशु मसीह के नाम में। मैं अपनी प्रॉपर्टी को यीशु के लहू में छिपाता हूं। आज छिपाओ, आज अपने बच्चों को अपने हाथों को उठाओ। अगर जो आपको डाउट लगता है आज अपनी गाड़ियों को यीशु के लहू में छिपाओ, इसलिए नुकसान हो जाते हैं, इसलिए आपके पेट में पत्थरियां रसोलियां उम्र से पहले बूढ़े लगने लग गए हो। अपने आप को छिपाओ यीशु के लहू में कि आज से मेरी जवानी यीशु के लहू में छिप जाए, आज से मेरी हड्डियां मेरी नसें यीशु के लहू में छिपाता हूं। मैं समय अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने स्कूल को, अपने बिजनेस को यीशु के लहू में छिपाता। अपनी सेवकाई को मेरे हाथों की तरफ देखो। और इसी समय परमेश्वर जितने लोग आज हाथ उठा रहे हैं, मेरे पिता इनका एक कनेक्शन आज इनको झोपड़ी में से बंगले में लेकर आए यीशु मसीह नासरी के नाम में। प्रभु एक सीक्रेट जानने के बाद जितने ही अपने क्षेत्र को, अपने परिवार को यीशु के लहू में छिपा रहे हैं, अपने बिजनेस को यीशु के लहू में छिपा रहे हैं, अपने बच्चों को यीशु के लहू में छिपा रहे हैं, आज रात वो प्रमोशन करने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं कह रहा हूं कि 7 दिन में आज जितने लोग जीसस के ब्लड में कवर कर रहे हैं अपने फाइनेंस को, मैं कह रहा हूं छलांग मारकर डबल होने वाला 7 दिन में यीशु मसीह के नाम में। ये 26 लाख उस औरत के ऐसे नहीं आए,
ये पवित्र आत्मा है। अपने हाथों को उठाओ और आज परमेश्वर आपकी लाइफ में चमत्कार पर चमत्कार कर रहा है। मैं आज दुआ कर रहा हूं उन लोगों के लिए, अभी इसी समय मेरे साथ दुआ में शामिल हो जाओ। अपने हाथों को उठाओ और पवित्र आत्मा काम कर रहा है आपकी लाइफ में। हम इसी समय एक गीत गाएंगे और पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में काम करेगा। अभी इसी समय अपने हाथों को उठाओ और कहो, पवित्र आत्मा जी, आज मैंने सीखा कि परमेश्वर तूने मुझे बताया कि पवित्र आत्मा अय्यूब के घर पर, परिवार पर, पैसे पर, फाइनेंस पर, उसकी हेल्थ पर अटैक किया शैतान ने और वो अनजान रहा, लेकिन जब पवित्र आत्मा वो समझा तो परमेश्वर उसने आशीष को पाया। मेरे प्रभु, ये लोग मेरे अनजान ना रहे पिता प्रभु जी। ये अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को यीशु के लहू में छिपाएं, अपनी गवाहियों को यीशु के लहू में छिपाएं, अपने बच्चों को यीशु के लहू में छिपाएं। मेरे प्रभु, ये अपने फाइनेंस को, अपने बिजनेस को, अपने चर्च को, अपनी सेवकाई को यीशु के लहू में छिपाएं। पवित्र आत्मा जी, मैं विश्वास करता हूं कि 7 दिन में तो उनकी ब्लेसिंग खोल रहा है यीशु मसीह के नाम में। जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, इसी समय पवित्र आत्मा एक डबल आशीषों को उनके ऊपर खोल रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं आत्मा में देख रहा हूं और इसी समय बहुत सारे लोग अरबपति होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलने वाले अरबपति हो रहे हैं। आमीन। आप मुझे 5 ऐसे लोगों के नाम बता दो जो अरबपति हुए हैं मसीह में। कोई माई का लाल है खड़ा होकर बता सकता है, पर मुझे दिख नहीं रहा, ऑनलाइन बैठे हैं सब। 5 अरबपति मुझे बता दो कि जो मसीह में आने के बाद 5 अरबपति बन गए। आप नहीं बता पाएंगे, लेकिन परमेश्वर आज आपकी लाइफ में मिराइकल करने वाला है। मैं फिर से कह रहा हूं कि आप में से होंगे 5 लोग वो अरबपति यीशु मसीह के नाम में। आप में से होंगे वो। विश्वास है कि नहीं? जीसस का ब्लड जब आता है वो व्यक्ति को कह नीचे से ऊपर उठाता है यीशु मसीह के नाम में। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।